और न्यू है लड़ेंगे भाई जी, अभी जो कुछ होगा। ताजा ताजा दर्द है तो क्यों छेड़े छोरे। कल बीजेपी का गठबंधन टूट गया। हाँ जी, जेजेपी गेले, उस पर क्या कहना चाहोगे? उसको तो नहीं कहना जी, उसका बात नहीं है जी। के कैसे जीत गया उचाना विधानसभा क्षेत्र से उचाना आगे आगे के हम तो सदा ही सदा जिंदा। हमको बीच में भूल कौन के देखे? नहीं कहाँ भूले, मुख्यमंत्री जी 15 दिन में जाते थे सारे। तो कौन सी लोकसभा एमपी देखना चाहो जी आप दुष्यंत ने? हम तो देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आने वाले भविष्य में। पर ये जरूर मैं ये नहीं कहूंगा कि भी आपका प्रश्न गलत है। मैं ये जरूर कहूंगा, मैं यहाँ ये जोड़ना चाहूंगा, किसान हमारे से नाराज नहीं है। कांग्रेस का एक भ्रामक प्रचार हुआ था। स्ट्रॉन्ग हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने प्रवीण मंगाले के राम राम भाई। आज सार के अंदर है, आप देखने लग रहे हो पीछे अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला की जो रैली है, पुराना गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड है जो हिसार का, उसमें जो रैली है आज 13 मार्च की अजय सिंह चौटाला का जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह रैली रखी गई है। और इस रैली में लगभग टाइम हो गया भाई 1 बज चुका है और आप देखने लग रहे हो कि पंडाल का जो माहौल के है किस तरह है, कितने की जो कुर्सियां भरी है और कितनी खाली है। अभी दुष्यंत और अजय चौटाला आए कौन है, तो आड़े जो जनता आ रही है अलग हल्का है, पूरा हरियाणा से जो जुड़ रही है, तो उनसे बात करवाएंगे आपने। तो हमारे जो ताऊ जी उनसे बैठे उनसे बात कर ले वहाँ। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई। कौन साल का है? उचाना। उचाना का आए हो? हाँ। के माहौल उचाने में? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। कितने की भीड़ आई उचाने से? उचाना मारेगा मजा है 3 गाड़ी भाई डुआना खेड़ा था। डुआना खेड़ा था? हाँ। तो ये बोर का तो हमने के वेरा भाई। आपका काम तो 3 गाड़ी आई है। हाँ। ये कुर्सियां तो खाली पड़ी है। फिर कुर्सी खाली पड़ी है, काम तो थोड़ी भरेगी। ये आज 13 तारीख न रैली है, जो बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूट गया, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? ये तो पहले नहीं करना चाहिए था। जिस कतार पार्टी अभी रहनी है, बीजेपी किसी की को नहीं। तो अब 4.5 साल बीत गए, अब इसका समझ में किस तरह आई, बीजेपी का भी किस तरह आई, उस टाइम आपने कौन कहा कुछ? अक्सर पार्टियां ने सारिया ने खत्म बनाओगे और ये सुधर जो ईपी जो से हैं समझौता करें इस गल। तो बीजेपी के विलय कर लेंगे ना न्यारे। नारे हाँ, बीजेपी ने वोट नहीं दिया चाहे कांग्रेस ने देने जी। कांग्रेस का देने। हाँ। दुष्यंत की क्या हुआ है? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। आज की 10 सीट है। सीटा मेरा नहीं मारा हल्का तो जीते जाएगा। तारा लगा। हाँ। तो यार तो मान लो एक आधा 2 गम्मा की बीट है या तो? हाँ? या तो 2 गम्मा की बीट है या तो एक की भी नहीं। फिर किस तरह जिताओगे? मार हल्का की बात सही मामला अड़ा के मेरा। तो आप हिसार में ही आओ। इशार सूर का नहीं मेरा, ये तो लोकसभा की बात कर, विधानसभा गाँव में तो विधानसभा की। हाँ। अच्छा जी। तो लोकसभा की क्या तैयारी है? लोकसभा में हम तो देंगे, जितावांगे। अरे ये तुम देख ली। राम राम ताऊ। राम राम भाई। कौन सा गाँव है? लुहाना। लुहाना खेड़ा। किस तरह माहौल है? और सही है। सही है, बन जाएगी बात है। मारल करे जीतेगा। बीजेपी वाला ने काले गठबंधन तोड़ दिया है कि मैं धोखा कहोगे या कोई और समझौता कहोगे? हाँ, मेरा धोखा है। धोखा है। अच्छा। जो 4.5 साल बीत गए दुष्यंत के, उस टाइम उसने ध्यान कौन दिया कि मैं ध्यान का काम मारा बथेरा करना है भाई। आपका नाम भाई साहब है? मंदिर खुरपा भाई साहब। कौन सा गाँव है? हिसार से ही। हिसार से ही है? हाँ जी, प्रॉपर हिसार से ही। आज दुष्यंत की रैली मारे हो? हाँ जी। इतना जोश आप में? बहुत जोश है जी। कल बीजेपी का गठबंधन टूट गया। हाँ जी। जेजेपी गेले, उस पर क्या कहना चाहोगे? उसको तो नहीं कहना जी, उसका बात नहीं है जी। के कैसे एक तरफा जितवाएंगे भाई, सारा युवा खड़ा है उसका जेल। दोबारा गठबंधन कर लिया तो ना जी कौन नहीं होगा, एक की बात तो फुल चांस है। खुद का एक तरफा जीतो होगी, एक तरफा जीतेगा। कुर्सियां तो खाली पड़ी है भाई पे। कुर्सियां भरेगी, रुक जाओ भी भरेगी जी, वो चालू है जी। जरूर बने बाल गाँव है, फुल बाल गाँव है, कोई दिक्कत नहीं। फुल जमा भर देंगे, पूरा भर देंगे। जिता दोगे? हाँ जी, जिता दोगे? जिता जाएंगे बिल्कुल। जितना बड़ा है जितना बड़ा है। तो भाई कौन साल का है? हल्का राई है ले, बड़ा पापड़ खा ले। खा लेंगे। गाँव कौन सा? पापड़ ले ले बेटा।
गांव कौन सा है? गाँव मुकीमपुर है। अच्छा जी, तो कल जेजेपी का और बीजेपी का जो गठबंधन है टूट गया, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? भाई वो तो गठबंधन ने तोड़ दिया बीजेपी वाला ने, और हमके तोड़ना चाहते थे जेजेपी वाले। तो दुष्यंत ईब आगे अपना क्या प्लान बना होगा? पिछली बार तो जो बीजेपी के खिलाफ वोट मांग के वो बन गया। भाई सारी सीटा पर लड़ेगा, पार्टी है, लड़ना पड़ेगा, बगैर लड़े काम तो नहीं चल रहा ना, हार जीत कुछ भी हो। पीछे 10 सीट आ गई थी, की उम्मीद है 10 आ जाएगी। हाँ 10 आ जाएंगी, तो 10 तो कांग्रेस की भी ना। बगाव क्यों है भाई? करनू है, लड़ेंगे भाई जी, अभी जो कुछ होगा। ताजा ताजा दर्द है तो क्यों छेड़े छोरे। फिर भी विधानसभा की बात करा जी, विधानसभा में 10 ले जाओगे? विधानसभा में ठीक रहेगा प्रदर्शन, विधानसभा में सारे का वर्कर है, कोई हल्का ऐसा नहीं है जिस हल्के वर्कर नहीं है। विधानसभा में प्रदर्शन पार्टी का बढ़िया रहेगा। अच्छा, दुष्यंत कौन सा लोकसभा लड़ेगा चुनाव? भाई नो नहीं मेरा उनके बाबू तो पूछते होगी, माँ तो पूछे। फिर भी आपने कौन से समर्थक हो जी, कौन सा हल्का लड़ना चाहिए आपके हिसाब से? यार एक बात बताओ, वो तो जीतते उसका जीत रहे, उड़े तो लड़ ले। ज्यादातर संभावना तो सार तो या भिवानी तो है। अच्छा जी, और साची तो बताओगे उनके माँ बापू। अच्छा जी, थारा छोरा कितना लड़ेगा? टाइम 1 बज रहा है लगभग, कुर्सियां पीछे देख ला रहे आप खाली पड़ी है। भर जाएगी कुर्सियां मत छोरे मत तरह भाग नहीं लावे, भर जाएगी सच सच कुर्सी सारी भर जाएंगी बेटा। कोई मैनेजमेंट कर रखे है कुर्सी भरने का? ना बढ़िया बाव लाग रहे, मान साम हाँ लग रहे, भर जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद। ले मड़ा खा ले बेटा। नमस्कार अंकल जी, कहाँ से आए हो? मिलकपुर से। कैसे? मिलकपुर से। किस तरह का माहौल है जी? बढ़िया माहौल है, बढ़िया। पाला पाट जाएगा? पढ़ाएंगे। और एक जो पीछे काले जो 12 तारीख ना गठबंधन टूट गया इनका, इस पर क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं भाई, वो उनकी मर्जी थी। मर्जी तो थोड़ी वोटर वोटर भी, हाँ वोटर को वोट डालेंगे अपने जेजेपी की। पीछे जो मतलब किसान आंदोलन में भी जो दुष्यंत ने जो झेलना पड़ा थोड़ा किसानों का जो गुस्सा, उस पर भी उन्होंने उस टाइम कहा था कि जो गठबंधन है वो तोड़ दे, पर दुष्यंत ने नहीं मानी। और कोई फायदा तो बनता ना, सरकार में रहेगी कुछ कर सकता था नहीं कि मैं करे काम है करे। तो आगे क्या उम्मीद है अपने? भाई आपको उम्मीद पूरी है। पूरी है। कौन सी सीट पे इलेक्शन लड़ने की उम्मीद है दुष्यंत की? दुष्यंत का तो पता नहीं, दिग्विजय हो या दुष्यंत हिसाब से आएंगे, दोनों में कौन सा है हिसाब से। धन्यवाद जी, हमारे साथ है, इनका भी बात कराएंगे। आज इस जो रैली की जो 13 तारीख की रैली है, अजय सिंह चौटाला की, दुष्यंत चौटाला की। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार, स्वागत है। आज किस रैली की है जी, क्या मुद्दा है, क्या विषय है, ये बताओगे आप? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, हिंदुस्तान के अंदर आम चुनाव घोषित हो चुके हैं और जननायक जनता पार्टी बड़ी मजबूती से हरियाणा में तैयारी कर रही है और हम पिछली कई लोकसभाओं में रैली कर चुके हैं और इसी कड़ी के अंदर आज हिसार लोकसभा की ये रैली है। और हमारी खुशकिस्मती है, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जन्म दिवस भी है। तो अभी कुछ समय के अंदर ही हमारे अजीज नेता हमारे मंच के ऊपर होंगे और जो संदेश वो हमें देंगे उसका हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा मायना होगा और हम उनके आदेश के लिए बिल्कुल सभी, हमारा चाहे युवा संगठन हो, चाहे हमारा महिला संगठन हो, चाहे हमारा बुजुर्ग संगठन हो, सब हम बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं और जो आदेश और जो संदेश होगा उसको हम सर माथे के ऊपर लेके आगे बढ़ेंगे। कल 12 तारीख को जो बीजेपी के साथ जी आपका गठबंधन टूट गया और उसी के तुरंत अगले दिन आज 13 तारीख को ये रैली है जी, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जननायक विचारधारा से बनी हुई ये पार्टी और विश्वरतन बाबा भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों की बनी हुई पार्टी ये दिन रात काम करती है 24 घंटे। हमारे लिए कोई दिन विशेष नहीं है, कोई घंटा विशेष नहीं है और हम दुष्यंत चौटाला जी के जो सैलानी है वो बिल्कुल हम बैरक में भी जूते लेकर सोते हैं और जैसे ही आदेश हुआ कि रैली की तैयारियां करो तो हमने तैयारियां कर दी है। पीछे जी किसान आंदोलन में थोड़ा गुस्सा
था लोगों का। उस टाइम लोगों ने कहा था कि आप गठबंधन वोट दो, उसके बाद जो आज है वे लोग दोबारा आपसे जुड़ पाएंगे? देखिएगा, मैं यहाँ पर ये जरूर मैं ये नहीं कहूँगा कि भी आपका प्रश्न गलत है, मैं ये जरूर कहूँगा, मैं यहाँ ये जोड़ना चाहूँगा, किसान हमारे से नाराज नहीं है। कांग्रेस का एक भ्रामक प्रचार हुआ था कि दुष्यंत जो है वो आपके हितों की पैरवी नहीं कर रहे हैं, परंतु उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने न तो एमएसपी को टूटने दिया, और अगर आप तुलना करेंगे आसपास के प्रदेशों के मुकाबले इन्होंने 2-3 फसलों को और एमएसपी के अंदर लिया है। तो वो कांग्रेस का भ्रामक प्रचार है, नाराजगी नहीं कहेंगे हम इसको। रही बातचीत, हम कई काम करना चाहते थे, वो हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि जनता ने हमें सिर्फ 10 विधायक दिए थे। 2024 हमारा होगा, हम लोकसभा में भी पैरवी करेंगे और विधानसभा में भी हम पैरवी करेंगे। दुष्यंत कहाँ से लोकसभा इलेक्शन लड़ सकते हैं, थोड़ा अंदाजा आपको? दुष्यंत चौटाला जी 16वीं लोकसभा के अंदर हिसार के सांसद रहे, बहुत लोकप्रिय सांसद वो रहे, और उन्होंने ये साबित कर दिया विपक्ष का सांसद भी जो है वो विकास के मायने बदल सकता है। रही बातचीत अब हमारे 10 लोकसभा के कैंडिडेट और विधानसभा के, ये हमारी जो पोलित ब्यूरो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला जी हैं, वो जिसको जो आदेश देंगे हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, और दुष्यंत जी भी लड़ेंगे जो आदेश मिला तो। थोड़ा एक और जो लोग अंदाजा लगा रहे हैं जी, सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि INLD और JJP एक हो सकती है। देखिएगा, आपको ध्यान होगा 2019 के अंदर जननायक विचारधारा से बनी ये पार्टी, विश्व रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों की बनी ये पार्टी, और जननायक चौधरी देवीलाल की सिद्धांतों की बनी हुई पार्टी मजबूती से विकास के कार्य कर रही है। अगर कोई पीछे उस दौर में अगर कोई पीछे छूट गया तो मेरे को लगता है कि वो पीछे ही छूट गया है, और जो साथ चलना चाहते हैं इस विकास में उनका स्वागत है पूरे हरियाणा से भी और उत्तर भारत से भी। तो अगर मान लो आपका गठबंधन हो गया तो INLD के बैनर तले काम करोगे या JJP के? देखिए, आज की रैली का ये उद्देश्य नहीं है। अभी दुष्यंत चौटाला जी आएंगे और जो उनकी आधिकारिक स्टेटमेंट रहेंगी वो तब हम देख के आगे करेंगे। धन्यवाद सर आपका बहुत। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार बेटा। कहाँ से आए हो? उचाना विधानसभा क्षेत्र से। उचाना आगे आगे के हम तो सदा ही सदा जिंदा, हमको बीच में भूल कौन के देखे? नहीं कहाँ भूले, मुख्यमंत्री जी 15 दिन में जाते थे सारे मेरा किसान आंदोलन में थोड़ी नाराजगी थी। तो कोई बात नहीं, तो भाईचारा में कभी नाराजगी हो तो कभी भाईचारा हो जाए तो कोई बात नहीं होती। कभी बीजेपी के साथ नहीं देखना चाहते थे आप? नहीं, बीजेपी का हमारा तो पुराने संबंध भी रहे, ताऊ देवलाल के टाइम के अटल बिहारी वाजपेयी जी बनाए थे, ये कोई बात। काल जी बीजेपी का और JJP का गठबंधन जो टूट गया है, आज तुरंत जो 13 तारीख ना जो रैली होगी, इस पर क्या कहना चाहोगे जी? आज पूरे उससे भी ज्यादा जोश है, जो आप समझ रहे हैं उससे भी ज्यादा है। एक के नारा है, दुष्यंत चौटाला भावी मुख्यमंत्री, एक के नारा हरियाणा हो जाएगा। हो जाएगा क्यों नहीं? इतने कार्यकर्ता, इतने मेहनत है, इस सारा हरियाणा प्रदेश में पढ़े लिखे बुद्धिजीवी काम करने वाले, ताकत रखने वाले कार्यकर्ता को पार्टी की रीढ़ की हड्डी मानने वाले हम जितने कार्यकर्ता, सबके काम हो रहे, कोई SP का काम, कोई DC का काम, कोई DG में जो भी काम हुए सारे जो भी गया उसी के काम कर। तो कौन सी लोकसभा MP देखना चाहो जी आप दुष्यंत ने? हम तो देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आने वाले भविष्य में। हो जाएगा ये काम? हो जाएगा क्यों नहीं? ताऊ देवलाल ने 7 प्रधानमंत्री बनाए, उसे का तो पोता है ताऊ देवलाल राम जी ने चंद्रशेखर बनाया, विश्वनाथ प्रताप सिंह को अपना ताज दे करके देवगौड़ा को बनाया, चंद्रशेखर। ये तो 7 तो देश के प्रधानमंत्री अटल जी बनाए, ये तो परिवार है देश के प्रधानमंत्री को बनाते और अपना पद त्यागते हैं। ये बात तो अभी भी कह रहे हैं जी। अबे भी ठीक है, हमारा है कौन सा हमारा भाई नहीं, बड़ा भाई भगवान के समान है, कौन सा भाईचारा राजनीतिक अलग है, भाईचारा तो हमारा भाईचारा रहेगा। तो ना राजनीतिक में एक हो सके जी? ये तो भविष्य ही गर्म में, ना आपने बेरा ना किसी ने बेरा, तो भविष्य ही गर्म में। नहीं, कार्यकर्ताओं के हाथ में भी हो भी जी। कार्यकर्ता हमने तो आज भी वो प्यारे हैं, आगे ही प्यारे रहे। बिल्कुल हमारा परिवार है, ये राजनीतिक लड़ाई है। थोड़ी जी जो मतलब दुष्यंत की रैली में जो भीड़ देखना नहीं मिला कर दी, वह थोड़ी कम है जी आज। कम क्यों चुकरदन, देखो ना आप, लाखों की संख्या में, लाखों की अभी जाम में लाखों की जनसंख्या। ये परिवार तो आप और ये परिवार तो है कि ये कहीं भी रेलवे फाटक पे भी उतर जाए तो अभी 1000 आदमी हो जाए, कि यही परिवार है। सीकर में रैली कर दी तो कोई छोटी सी बात है हिसार की। तो सीकर में कितनी भीड़ थी? सीकर में खूब भीड़ थी, सीकर में कोसी कम थी, और राजस्थान की और कार्यकर्ताओं की, हरियाणा के कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। राजस्थान के विधानसभा में असर को नहीं दिखा जी आपका? भाई नए तेजी सा का हमने
पार्टी खड़ी है, हमें बहुत कुछ मिला है, लोगों ने मान सम्मान दिया है। हमारी तो नई एंट्री थी, वहाँ नई एंट्री को करके, नई पार्टी को करके तो दिखाओ ये चीज, नई पार्टी को करके दिखाओ, उसमें जोर तो पड़ता है। पीछे 10 सीट आई थी जी विधानसभा में, अब की बार अरे चिंता ना करें, सब कुछ वो बढ़ा देंगे एकदम, जेजेपी का हो जाएगा, आप टेंशन ना लो। कार्यकर्ता लोह से भी मजबूत है, लोहा टूट सकता है, दुष्यंत का कार्यकर्ता नहीं टूट सकता, दिल से जुड़े इंसान है इस पार्टी के साथ। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई। कौन साल का जी? मेरा कुलाना जी। उगलाना। हाँ जी। कौन सा काम है? खैरी। नाम है? प्रदीप है जी। हाँ, क्या कह रहे थे जी? ये मोदी को नुकसान होगा गठबंधन का, और किसी को नुकसान नहीं है। मोदी सरकार को अरे दम चोट लगी हुई है, और बता दिमाग गठबंधन में इतने साल निकाल दिए, विश्वास तो बनाया है। अब आप कह रहे थे सीकर में इसकी पार्टी खड़ी, आपने जन्म लिया है, साल गए हैं, दिन गए हैं, जब भी खड़े हुए हैं ना, खड़े हुए हैं ना, जब भी उम्र लगी है, तो विश्वास बढ़ाया है इसने बंदे ने। दाऊद इब्राहिम विचारधारा चलता है, ये तो गलत काम थोड़े किया इसको। विचारधारा जी अभी भी कह रहे हैं कि मैं विचारधारा पे चल रहा हूँ, दुष्यंत उसकी ताऊ देवी लाल की। दुष्यंत भी कह रहे हैं, आप कौन सी विचारधारा के साथ हो जी? आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से चौटाला विचारधारा सुनिए को नहीं लगता सुनिए जी। आपने फिर माइक पकड़ना सीखा आपने? ना ना नहीं सुनिए, उनसे जो बताया दर तो तने माइक पकड़ना सीख रखा है। अबे की बात कर रहा हूँ जी मैं, अबे की बात कर रहा हूँ। आईएनएलडी इसका तो काका है, वो किमें भी कह सका है, इसका काका है किमें भी कह सका है, इनका परिवार का मामला, ये जो तेरा परिवार में तो मैं क्यों बात कहूँ? भाई साहब मेरी बात सुनो आप, परिवार का मामला है, वोटर तो वोट गिरने, कौन सा परिवार में सस्पेंस तो हो जाएगा उसमें। मैं मतलब अजय चौटाला लगा भाई। हाँ, ये बात तो हाँ, अजय के साथ में है। भगवान भी राजी हमारी सी लगी ना। किस तरह जी बादल बुदल हो रहे हैं? राम भी राजी हाँ जी, और दुष्यंत भी राजी, राम भी राजी, राम भी राजी। कहते किचड़ हो जाए जी। नहीं परमात्मा जो करता हो तो परमात्मा का दिन मामला, लेकिन ये परिवार भी परमात्मा का रूप। पहले से भी मजबूत है, पहले से मजबूत। पहले से और दूना दो शकल का। हमने पता रहा कि काट तो नहीं मारी, हमने पता रहा कोई हमारे साथ करेगा तो जो करेगा भरेगा, हम तो आज भी तैयार हैं, कल भी तैयार हैं। कई लोग कह रहे हैं जी मड़ाई चाट गया दुष्यंत। अरे किसकी मड़ाई? ये तो वो परिवार है जो सदा भला कर 36 बिरादरी में पेंशन देने का काम किया। ये तो राजे हैं, भगवान की दास है, घर में भी राजे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणा प्रदेश इनका, देश इनका। ये तो वो आदमी है, आज तक का रिकॉर्ड है, राज्यसभा में गंगवा को भेजने का काम किया। ये तो है पीरू जी मर को विधायक बनाने का काम किया, परमानंद को मंत्री, कुमार को मंत्री बनाने का काम किया। इस परिवार ने तो वो काम किए हैं, वो मंत्री बनाए, वो संतरी बनाए पार्टी के, जो आज वो भगवान की दास है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कौन साल का जी? मैं हल्का पंचकुला से अजय गौतम। अच्छा जी। तो आज दुष्यंत की रैली है जी, और अजय सिंह चौटाला का जन्मदिन है उस पे, और कल जो बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूट गया जी, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो हमारे नेता को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और रही बात गठबंधन की, गठबंधन तो बीजेपी ने तोड़ा, हमने तो तोड़ा नहीं है। और बीजेपी की तो फितरती इस तरह की है कि वो किसी के साथ चलती नहीं, सॉरी, तो हमारी तो उसमें कोई गलती नहीं है। इसका नुकसान मोदी साहब को होगा तो भुगतेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं। तो लोकसभा कितनी सीट जीत सकती है जेजेपी? 10 की 10 सीट पे जेजेपी इलेक्शन लड़ेगी, बाकी जीत हार जनता करेगी। और उम्मीद है 7-8 सीट तो हम निकालेंगे जी। धन्यवाद सर।